दोस्तों, अगर आप भी गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गौतम गंभीर ने हेड कोच बनते ही लगाई है दहाड़। अब श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए हार्दिक नहीं बल्कि सूर्य कुमार यादव होने वाले हैं कप्तान। तो केवल वही नहीं, उनके साथ साथ अब प्लेइंग 11 में किए ऐसे बड़े बदलाव, ऐसे चुनिंदा खिलाड़ियों को दिया गंभीर ने मौका। नाम सुनकर ही खौफ में आ गया है पूरा श्रीलंका। तो आखिर गंभीर ने दादागिरी दिखाते हुए अब किन किन खिलाड़ियों को दिया लंका के खिलाफ पहले T20 में जलवा दिखाने का मौका। लंका को T20 सीरीज में रौंदने के लिए अब क्या रहने वाली है भारत की प्लेइंग 11? क्या हार्दिक हो गए अब सीरीज से बाहर? सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्य, हार्दिक और गिल में किसे होना चाहिए T20 सीरीज के लिए भारत का कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, T20 विश्व कप का चैंपियन बनने के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ हिंदुस्तान की युवा ब्रिगेड ने 4-1 से T20 सीरीज को अपने नाम किया, लेकिन अब यह कारवां थमने वाला नहीं है। बहुत जल्द अब श्रीलंका की सरजमी पर भारत को T20 और वनडे में 2-2 हाथ करने, जिसके लिए कोचिंग, मैनेजमेंट, हेड कोच और पूरी प्लेइंग 11 भी बदली हमें नजर आएगी। जी हां, राहुल द्रविड़ ने अपने कोचिंग कार्यकाल के पहले साल 7 अलग अलग कप्तानों के साथ काम किया था। तब भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए जमकर प्रयास कर रही थी। अब नए हेड कोच गौतम गंभीर को भी अपने शुरुआती दिनों में अलग अलग कप्तानों के साथ काम करना होगा। जिम्बाब्वे सीरीज के बाद अगले साल वनडे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत को 15 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलने हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के संन्यास के बाद जहां पूरी उम्मीद थी कि हार्दिक पांड्या ही T20 फॉर्मेट के कप्तान बनाए जाएंगे, लेकिन अब गौतम गंभीर ने कप्तानी से लेकर टीम की पूरी हालत बदल कर रख दी है। जी हां, बता दें 26 जुलाई से शुरू होने जा रहे श्रीलंका दौरे से पहले गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने अब T20 सीरीज के लिए भारत की स्क्वाड और प्लेइंग 11 का ऐलान कर डाला है, जिसमें यह बात तो निश्चित है कि T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद इन दिनों आराम पर चल रहे स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या श्रीलंका दौरे पर एक बार फिर भारतीय टीम में वापसी करेंगे। T20 सीरीज 27 से 30 जुलाई तक पल्लेकिले में खेली जाएगी, जबकि वनडे 2 से 7 अगस्त तक कोलंबो में होंगे, जहां 3 मैचों की सीरीज खेलने के बाद हार्दिक निजी कारणों से भारत लौट आएंगे और वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। और अब इसी कारण से गौतम गंभीर T20 में भी हार्दिक पांड्या को नहीं बल्कि अपने पसंदीदा सूर्य को कप्तान बनाने जा रहे हैं। इसका ऑफिशियल ऐलान आना बाकी है, लेकिन खबरों की माने तो यह खबर 99% कंफर्म है। पांड्या निजी कारणों से अगस्त में होने वाले 3 मैचों की वनडे श्रृंखला नहीं खेलेंगे। इसी कारण गंभीर नहीं चाहते हैं कि वो T20 में कप्तानी करें। वो ऐसे खिलाड़ी को कप्तान बनाना चाहते हैं जो एक साथ T20 और वनडे दोनों में भारत के फ्यूचर को संभाल सके। केवल इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अब गौतम गंभीर ने हर एक नंबर पर भारत की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव किए हैं। ऐसे में कई खिलाड़ियों को मौका दिया है जिनकी शायद टीम में वापसी भी मुश्किल थी। वहीं नए युवा शेरों पर उन्होंने अपना दाव खेला है। तो चलिए अब आपको गंभीर द्वारा ऐलान की गई पहले प्लेइंग 11 का एक रुख दिखाते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग क्रम में गंभीर ने शुभमन गिल को बाहर का रास्ता दिखाकर यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा पर दांव खेला है। जी हां, गंभीर टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाना चाहते हैं। इसी कारण उन्होंने 2 खूंखार खिलाड़ी अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल से पहले T20 में भारत के लिए ओपनिंग करवाने का फैसला किया है। तो नंबर 3 के पायदान पर कप्तान सूर्या हमें अपने 360 के अंदाज में जलवा दिखाते नजर आएंगे, जिनके कंधों पर कप्तानी का भी दारोमदार रहने वाला है। क्या कुछ नया है? ऐसे में सूर्य भी खुद को साबित करने के लिए बेचैन रहने वाले हैं। चौथे पायदान पर गंभीर ने उन्हें मौका दिया है संजू सैमसन को, जिन्हें अब तक न्याय नहीं मिला था। अब गंभीर उनके साथ न्याय करने वाले हैं। तो नंबर 5 के पायदान पर अपने बल्ले से जलवा दिखाते हमें नजर आएंगे हार्दिक पांड्या, जिनसे गंभीर ने कप्तानी तो छीनी है, लेकिन बैटिंग और बॉलिंग दोनों में हार्दिक पांड्या टीम में अहम रोल अदा करने वाले हैं। तो नंबर 6 के पायदान पर विस्फोटक सूर्या, रिंकू सिंह की किस्मत अब गंभीर के हेड कोच बनने से खुल चुकी है और गंभीर ने अपने पसंदीदा रिंकू को सीधा आते ही प्लेइंग 11 में एंट्री दिलवा दी है। फिर आती है बारी ऑलराउंड डिपार्टमेंट की, जहां 7वीं पोजीशन पर वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा के सबसे बेस्ट विकल्प साबित हुए हैं। तो 8वीं पोजीशन पर रवि बिश्नोई की फिरकी पर गंभीर ने भरोसा दिखाया है। इन दोनों गेंदबाजों पर श्रीलंका की परिस्थितियों में अपनी जादुई फिरकी से लंका की नाक में दम करने की इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी रहने वाली है। तो वहीं फिर आती है पेस डिपार्टमेंट की बारी, जिसमें गौतम गंभीर ने खलील अहमद के साथ साथ आवेश खान और अर्शदीप सिंह पर गौतम गंभीर अपना दांव खेलने वाले हैं। हालांकि एक पेसर को कम करके गौतम गंभीर शिवम दुबे को भी प्लेइंग 11 में मौका दे सकते हैं, जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बखूबी योगदान देने में सक्षम है।
तो दोस्तों अब श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 में आपको कैसी लगी गौतम गंभीर की नई प्लेइंग 11? आप इसमें से कौन से बदलाव देखना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।